रिलेटिविटी रिलाइज ऑन अ कैलकुलस। आज के इस लेक्चर के जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो कैलकुलस पर ही रिलाइज करती है, कैलकुलस पर ही पढ़ेंगे है। A field of mathematicians that also helps और उसकी economics brief history। predicts how much profits a company or दूसरे हिस्से में industry हम can हिस्ट्री make। ऑफ कैलकुलस, जिसमें ओल्ड हिस्ट्री, एक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री या एक कंपनी मेडिवल जो कि हिस्ट्री अपने या इस्लामिक प्रॉफिट्स हिस्ट्री ऑफ और अपने लॉस को देखने के लिए कैलकुलस की ही मदद थर्ड में लेती है। हम यूजेस ऑफ कैलकुलस और इकोनॉमिक्स में कंपनी में या इंडस्ट्री में भी कैलकुलस का काफी यूज है। कंप्यूटेशनल फिजिक्स के कैलकुलस का And कंप्यूटेशनल in फिजिक्स में क्या किरदार shipbuilding, है। calculus has been used for चलते हैं हम अपनी many first years slide to की तरफ। determine both the curve of the hull फर्स्ट में देखें डेफिनेशन ऑफ ship। कैलकुलस। using differential equation। Calculus is the study of how कैलकुलस things को change। इस्तेमाल किया जाता है शिप की बिल्डिंग, एक शिप को बनाने के लिए, यानी कि किसी भी चीज में चेंज के स्टडी को उसके कैलकुलस डिटरमाइन कहेंगे। करने के लिए, as well as the area under the hull। It provides a framework for modeling और systems। अंडर द कैलकुलस उसके हमें अंदर अंदरूनी हिस्से को किसी सिस्टम्स के देखने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड इवन इन द जर्नल डिजाइन प्रेडिक्शंस की जा सके, और उसका जो डिजाइन ऑफ शिप्स है उसको बनाने के लिए भी हमें इंटीग्रल कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है। देखें। In addition, calculus is used to check answers for different mathematical disciplines such as statistics, analytical geometry and algebra। या कम तब्दीली की जा सकती है, और इसमें और कैलकुलस का क्या रोल हमें किसी भी चीज का आंसर चेक करने के लिए डिफरेंट मैथमेटिकल है, फॉर एग्जांपल द स्टैटिक्स कांसेप्ट है ऑफ स्पीड ऑफ मोशन और एनालिटिकल ज्योमेट्री। स्पीड ऑफ मोशन सबके आंसर्स देखने के लिए भी हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है। कि एक कार जिसको हम फाइंड करना है कि कितना फासला तय किया है, तो उसके फासले को तय करने के लिए हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेना पड़ेगी। A typically course in calculus cover the following topics। एट द एंड मैं आपके सामने चंद इसके कुछ यूजेस रखना चाहूंगा कि कैलकुलस को कंप्यूटेशनल फिजिक्स में या जनरल फिजिक्स में इसके क्या क्या यूज देखें। हाउ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस, हमें वेक्टर एडिशंस फाइंड करने के लिए इंस्टेंटेनियस चेंज को कैलकुलस फाइंड की मदद लेनी पड़ती है। उसके साथ साथ हमें प्रोजेक्टाइल मोशन और डेरिवेटिव को आर्मी में मिसाइल्स की रेंज को सेट करने के लिए हमें कैलकुलस हाउ टू यूज डेरिवेटिव हेल्प आउट लेनी पड़ती है। और उसके साथ साथ और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी करने के लिए डेरिवेटिव्स से हेल्प आउट लेते हैं, डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल किया जाता है। हाउ टू गो बैक फ्रॉम डाइवर्जेंस डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन टू द फंक्शन इटसेल्फ एंड कैल्स, इन सब को फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है कि फंक्शन के डेरिवेटिव लिया और उसको वापस उसी फंक्शन में जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन इसके अलावा करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया और मॉडर्न फिजिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलस अप्लाई करके से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है। में बैक आउट जाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, स्टडी टू ऑफ डिटेल्ड मेथड ऑफ फॉर इंटीग्रेशन फंक्शंस ऑफ अ सर्टेन काइंड्स। अपना ख्याल रखिएगा। इसकी डिटेल स्टडी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशंस को भी पढ़ते हैं, या डिफरेंट काइंड्स को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशंस का भी सहारा लेते हैं या उसको स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट्स में देखें, हाउ टू यूज इंटीग्रेशंस टू सॉल्व वेरियस geometric problems such as computations of areas and volumes of a certain regions। इंटीग्रेशंस हमारे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और एरियाज एंड वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है, और हमें इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। देयर आर अ फ्यू अदर स्टैंडर्ड टॉपिक्स इन सच अ कोर्स। दीज इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स पावर सीरीज and the study of when an infinite series converges to a number। और इसके अलावा पावर सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं।
जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में देखा होगा 2.8 में मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए हम कैलकुलस की ही हेल्प लेते हैं, कैलकुलस से ही मदद लेते हैं। नेक्स्ट देखें हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे आर्चिमेडिस। एंड दूसरे पोर्शन में देखें हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में हम देखेंगे ओल्ड हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। जैसे कि हमने शुरू पे भी बताया था, इसके 3 पार्ट्स हैं, ओल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट में देखें ओल्ड हिस्ट्री। आर्चिमेडिस इन्वेंट हिस्ट्री ह्यूरिस्टिक। आर्चिमेडिस ने ह्यूरिस्टिक इन्वेंट किया जो कि एरिया को कैलकुलेट करता था, और ह्यूरिस्टिक्स जो कि इंटीग्रेशन से मिलता जुलता था। A Greek mathematician Eudoxus used the method of exhaustions to calculate the area and volumes. एक ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम यूडोक्स था, उन्होंने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ एग्जॉशंस को यूज किया। कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स एंड एरियाज कैन बी ट्रेस्ड टू द इजिप्टियन मॉस्को पेपरस। एक इजिप्टियन रियाजीदान जिनका नाम मॉस्को पेपरस था, उन्होंने वॉल्यूम्स एंड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड को ट्रेस किया। एंड नेक्स्ट देखें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली बाय आइजैक न्यूटन एंड गोटफ्रेड विल्हेल्म लेबनिज इन द 17th centuries. Today it is now that Newton began his work with derivatives and Leibniz being with integrals. आजकल हम जानते हैं कि न्यूटन ने डेरिवेटिव्स पर काम किया और लेबनीज ने इंटीग्रेशंस पर। बोथ अराइव्ड एट द सेम कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली, और दोनों ही एक ही वक्त में एक ही आंसर पर पहुंचे। There was much controversy over who should be credited with calculus since both worked at the same time. आजकल ये मुतनाज़ा चल रहा है कि अभी तक ये मुतनाज़ा चल रहा है कि दोनों में से किसने ज़्यादा काम किया, क्योंकि दोनों एक ही टाइम में वर्कआउट कर रहे थे और किसको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए, अभी तक ये इस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। न्यूटन डिराइव्ड हिज रिजल्ट फर्स्ट। न्यूटन ने इसका रिजल्ट पहले डिराइव किया था, बट द लेबनीज पब्लिश फर्स्ट। लेकिन लेबनीज ने इसे पब्लिश पहले कर दिया था, क्योंकि लेबनीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था और इसने इसलिए पब्लिश पहले करवा दिया। लेकिन न्यूटन मेरी तरह गरीब था, तो अभी तक इस बात पर मुतनाज़ा चल रहा है कि कैलकुलस का बाप किसे कहा जाए, न्यूटन को या लेबनीज को। नेक्स्ट में देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस। इन अबाउट 1000 AD इस्लामिक मैथमेटिशियंस इब्न अल हथाम derived a formula for the sum of the fourth power of an arithmetic progressions. इस्लामिक मैथमेटिशियंस जिनका नाम इब्न अल हथाम, इन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की 4th पावर को सम करने के लिए एक फार्मूला डिराइव्ड किया था। लेटर यूज टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, जो कि बाद में इंटीग्रेशंस को भी परफॉर्म करता है। इन द 12th century 12वीं सदी में इंडियन मैथमेटिशियंस भास्करल डिवेल्प्ड एन अर्लियर डेरिवेटिव। इनके बाद 12वीं सदी में एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम भास्करल था, उन्होंने एक अर्लियर डेरिवेटिव डिराइव्ड किया, यानी कि उन्होंने डिराइव्ड पर बेसिकली काम किया। ही डिस्क्राइब्ड एन अर्ली फॉर्म ऑफ व्हाट विल लेटर बी रोल्स थ्योरम। उन्होंने अर्लियर डेरिवेटिव पर बेसिकली काम किया था, जो कि बाद में इन रोल्स थ्योरम्स के नाम पे डिस्कवर हुआ। Also in the 12th century, Persian mathematician Sarafuddin
अल-तुलसी डिस्कवर्ड द डेरिवेटिव ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। और 12वीं सदी में ही एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम अल-तुलसी था, उन्होंने क्यूबिक पोलिनोमियल्स का डेरिवेटिव डिस्कवर किया। हम अपने तीसरे हिस्से में देखते हैं यूजेस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज यूज्ड इन एवरी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, एक्चुअल साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फर्दर कि कैलकुलस तकरीबन हर जगह में ही यूज हो रही है। साइंस के हर शोबे में ही कैलकुलस का इस्तेमाल है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, कैलकुलस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स के कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या सिंपली कैलकुलस का कंप्यूटेशनल फिजिक्स में क्या रोल है, या कैलकुलस का फिजिक्स में क्या रोल है या क्या रोल प्ले करती है। कैलकुलस बोथ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ द कर्व ऑफ द अर्थ। बेसिकली जब हमने अर्थ का कर्व मालूम करना हो या कुर्रा अर्ज मालूम करना है, तब हमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स को यूज करना पड़ता है, जो कि कैलकुलस के बेसिक टॉपिक हैं। द डिस्टेंस शिप्स हैड टू ट्रेवल अराउंड अ कर्व टू गेट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। जहाज को किसी खास लोकेशन पर पहुंचने के लिए, जहाज़ों को ट्रेवल करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सिंपली जहाज़ों को किसी खास लोकेशन पर पहुंचाने के लिए हम कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। And even the alignment of the earth, seas and ships in relations to the stars। अर्थ की अलाइनमेंट्स करने है सीज यानी सितारों के लिहाज से हमने जमीन की समुद्रों की या शिप्स की अलाइनमेंट करनी है, तब भी हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। एंड शिप्स इन रिलेशंस टू द स्टार, और शिप्स के हल को वाक़या करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। In physics, for example, calculus is used to help define, explain, and calculate motions, electricity, heat, light। फिजिक्स में कैलकुलस की बहुत सी एग्जाम्पलें हैं, जैसा कि मोशंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिलाइज ऑन अ कैलकुलस। आइंस्टाइन्स की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि कैलकुलस पर ही रिलाइज करती है। अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट आल्सो हेल्प इकोनॉमिक्स predict how much profits or a company or industry can make। इकोनॉमिक्स को भी कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है जब उनको पता करना हो कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, उनको कैलकुलस से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है। एंड इन अ शिप बिल्डिंग कैलकुलस हैज बीन यूज्ड फॉर मैनी years to determine both the curve of the hull of the ships using differential calculus। शिप्स के हल को वाज़िया करने के लिए हमें कैलकुलस की ही जरूरत पेश आती है। as well as the area under the hull using integral calculus and even in the general designs of ship, as well as कि शिप्स के अंदरूनी हिस्से या उसकी पैमाइश, हाइट, उसकी चौड़ाई
को डिज़ाइन करने के लिए हमें इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशंस की ज़रूरत पेश आती है। In addition, calculus is used to check answer for different mathematical disciplines such as statistics, analytical geometry, and algebra. Different mathematical disciplines में हमें आंसर चेक करने के लिए, स्टैटिक्स के आंसर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के आंसर चेक करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद होती है। और इसमें वेक्टर्स, स्केलर्स और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर्स वगैरह की एग्जांपल्स फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है या कैलकुलस को ही यूज करना पड़ता है। और इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशंस और उसकी रेंज वगैरह को फाइंड करने के लिए कैलकुलस की ही मदद दरकार होती है। और इसके साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स में मुख्तलिफ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उस इसी तरह थर्मोडाइनमिक में हीट्स का फ्लो और उसकी मोशंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में डाइवर्जेंस थ्योरम्स एंड कर्ल्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स को फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलस की ही मदद लेना पड़ती है। ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लो भी सजनों ते मित्रों, बेलियों ते सहेलियों, बकरियों ते ले लियो, अस्सलाम वालेकुम। लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ। ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ कहता ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਜੀ, ਤਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜੁਆ ਹੈ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ? ਮੈਂ ਤੋ ਛਮ ਛਮ ਨਾਚੂ ਮੋਰੇ ਸਾਜਨ ਘਰ ਆਏ। ਏਡਾ ਤੂੰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਦੇ ਥੱਲੇ 6 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 52 ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 52 ਹੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲੂ ਲੋ, ਗੋਭੀ ਲੋ, ਮਟਰ ਲੋ, ਲੋਰਾ ਲੈ ਭਾਜੀ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਦਤ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, छोड़ के ना जाना, जुदाई मार डालेगी, तेरे बिन सजना तन्हाई मार डालेगी। लो भाई, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਆਪਾਂ 4 5 7 8 9 10 ਗੇਮਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੂਆ ਲਾਓ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਲੋ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਰੌਲਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਅਕਲੇ ਸਲੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ।
ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਗਲੀ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਲੋ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਥੁੱਕਣਾ ਬੜੀਆਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਖੇਲੋਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਆਹੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ, ਈਜ਼ੀ, ਮੀਡੀਅਮ, ਹਾਰਡ, ਮਾਸਟਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ, ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਗੇਮਾਂ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮੂਵ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਾੜਾਂਗੇ ਨੈਟ ਤੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ। ਅਸਲ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨੈਟ ਵਾਲੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈਲੰਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 5 ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਗੇਮਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਜਾ ਦਿਲਦਾਰਾ ਵੇ, ਆਜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਤਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪੜੀਏ यारा दिलदारा वे, आजा दो गल्लां करिए। लो नाज़रीन और सामीन, अब आप सुनेंगे कमेंट्री इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस की। तो अब वो पेश खिदमत है, आप तमाम लोग सुनकर जाइए। आर्चिमेडिस इन्वेंटेड ह्यूरिस्टिक्स। आर्चिमेडिस जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, Archimedes invented heuristics similar to integrations to calculate area। आर्चिमेडिस जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ह्यूरिस्टिक्स को इन्वेंट किया जो कि इंटीग्रेशंस के सिमिलर है। नेक्स्ट, ग्रीक मैथमेटिशियन यूडोक्स यूज्ड द मेथड ऑफ एक्सॉशंस टू कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम। कि एक ग्रीक मैथमेटिशियंस जिनका नाम यूडोक्स, उन्होंने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ एक्सॉशंस को यूज किया। कि मेथड ऑफ एक्सॉशंस किसी भी शेप्स का इनसाइड्स एरिया को मालूम करने के लिए मेथड ऑफ एक्सॉशंस कहते हैं, और उन्होंने एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए मेथड ऑफ एक्सॉशंस यूज किया। कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स एंड एरियाज कैन बी ट्रेस्ड टू द इजिप्टियन मॉस्को पेपरस। उसके बाद इजिप्टियन साइंटिस्ट मॉस्को पेपरस, उन्होंने वॉल्यूम्स एंड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेस किया। उस पे भी उन्होंने भी इस पर वर्कआउट किया। Calculus was developed independently by Isaac Newton and Gottfried Wilhelm लेबनीज इन 17th century। 17वीं सदी में आज़ादाना दौर पर यह जाहिर हो गया था कि कैलकुलस को लेबनीज और न्यूटन ने ही इजाद किया है। टुडे इट इज़ नाउ दैट न्यूटन बीइंग हिज वर्क विद डेरिवेटिव, कि न्यूटन ने डेरिवेटिव पर काम किया, एंड लेबनीज बीइंग विद इंटीग्रल्स।
और लेबनीज ने इंटीग्रेशंस पर वर्कआउट किया। बोथ अराइव्ड एट द सेम कंक्लूजन्स इंडिपेंडेंटली, दोनों ही इंडिपेंडेंटली तौर पर एक ही जवाब आंसर पर पहुंचे। देयर वॉज मच कंट्रोवर्सी हाउ ओवर हु शुड बी क्रेडिट विद कैलकुलस सिंस बोथ वर्कड एट द सेम टाइम। दोनों ने कैलकुलस पर एक ही वक्त काम किया और ये दोनों भी नहीं जानते थे कि दोनों एक ही वक्त पर एक ही सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। और आज तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है, ये मुतनाज़ा चल रहा है कि किसको कैलकुलस का बाप कहें या किसको कैलकुलस का ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए। न्यूटन डिराइव्ड हिज फर्स्ट, न्यूटन ने इसको पहले ड्राइव किया था, बट द लेबनीज पब्लिश फर्स्ट, लेकिन लेबनीज ने इसे पहले पब्लिश कर दिया था क्योंकि लेबनीज मालियाती तौर पर स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने इसे पब्लिश पहले करवा दिया। लेकिन न्यूटन जो थे वो फाइनेंशियली तौर पर थोड़े से मेरी तरह के थे, थोड़े से कमज़ोर थे, तो इन्होंने न्यूटन डिराइव्ड हिज फर्स्ट बट द लेबनीज पब्लिश्ड फर्स्ट। न्यूटन ने इसके रिजल्ट को पहले फाइंड कर दिया था, लेकिन लेबनीज ने इसको पब्लिश पहले कर दिया था। अब लेबनीज जो थे वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने पब्लिश पहले कर दिया, लेकिन न्यूटन ने इसके रिजल्ट को पहले फाइंड आउट कर लिया था। इन अबाउट 1000 AD इनके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस्लामिक मैथमेटिशियंस अबू इब्न अल-हताम In about 1000 AD, Islamic mathematicians Ibn al-Haytham derived a formula for the sum of the fourth powers of n arithmetic progressions. 1000वीं AD में, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक इस्लामिक मैथमेटिशियंस इब्न अल-हताम, उन्होंने एक फार्मूला ड्राइव किया था जो कि फोर्थ पावर को सम करता था इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में। एंड लेटर यूज्ड टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन में बाद में यूज़ किया गया, इसको इस्तेमाल बाद में इंटीग्रेशन में किया गया। इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में एक इंडियन मैथमेटिशियंस भास्करल डिवेल्प्ड एन अर्लियर डेरिवेटिव। एक इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम भास्करल, उन्होंने एक अर्लियर डेरिवेटिव डिवेल्प्ड किया था। He described an earlier forms of what will later be Rolle's theorem, जो कि बाद में एक इन रोल्स थ्योरम्स का नाम पाया, जो उन्होंने ड्राइव्ड किया था एक अर्लियर डेरिवेटिव, उसका बाद में उसको एक इन रोल्स थ्योरम्स का नाम दिया गया। एंड कैलकुलेट मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, 12th century, lights, harmonics, Persian mathematicians, astronomy and dynamics discovered the calculus of a cubic polynomial. Motions, electricity, heat, lights, इन सब को डिफाइन Persian mathematicians में हमें काफी उन्होंने क्यूबिक पोलिनोमियल डेरिवेटिव को आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्यूब का पोलिनोमियल जनरल थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन रिलेटिविटी रिलाइज ऑन अ कैलकुलस। देखें यूजेस ऑफ कैलकुलस, जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो कैलकुलस पर ही ब्रांच ऑफ फिजिकल कैलकुलस पर ही मुंहसर कर। कैलकुलस तकरीबन अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट फिजिकल साइंस की हर ब्रांच में यूज होती है। हाउ मच प्रॉफिट फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, एक्चुअल साइंस, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड फर्दर एक इकोनॉमिक्स, तकरीबन हर ब्रांच में कैलकुलस का यूज है, जो कि अपने प्रॉफिट्स और अपने लॉस लास्ट में देखें कैलकुलस देखने के लिए कैलकुलस की ही मदद लेती है। कैलकुलस के कंप्यूटेशनल और इकोनॉमिक्स में कंपनी में या इंडस्ट्री में भी कैलकुलस का काफी यूज है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशंस एंड डेरिवेटिव्स दोनों हेल्पिंग कैलकुलस हैज बीन यूज्ड फॉर दिस इंपॉर्टेंट concept to determine both the curve of the whole
of the earth of the ship using differential equation के इनके डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैलकुलस को इस्तेमाल किया जाता है शिप की बिल्डिंग शिप इंप्रूवमेंट एक शिप को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट के डिटरमाइन करने के लिए कर्व द एज वेल एज अर्थ के कर्व को जानने के लिए अंडर द हल यूजिंग इंटीग्रल कैलकुलस और अंडर द उसके अंदर अंदरूनी हिस्से को देखने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है एंड इवन इन द जनरल डिजाइंस ऑफ शिप्स फिर भी कहते ने और उसका जो डिजाइन्स ऑफ शिप्स है उसको बनाने के लिए भी हमें इंटीग्रल कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है किधर चले हैं इन एडिशन कैलकुलस इज यूज्ड टू चेक आंसर्स ऑफ फॉर डिफरेंट mathematical disciplines such as statistics, analytical geometry and algebra तेरे लिए लो ये देखो और कैलकुलस हमें किसी भी चीज का आंसर चेक करने के लिए डिफरेंट मैथमेटिकल है डिसिप्लिन्स है स्टैटिक्स है और एनालिटिकल ज्योमेट्री इन सब के आंसर्स देखने के लिए भी हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है एडा तू नचण वाली रहा अच्छा जी ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਦੇ ਥੱਲੇ 6 ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 52 ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 52 ਹੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ एट द एंड मैं आपके सामने आलू लो गोभी लो इसके कुछ यूजेस रखना चाहूँगा कि कैलकुलस कंप्यूटेशनल फिजिक्स में या जनरल फिजिक्स में इसके क्या क्या यूज हैं अच्छा हमें वेक्टर एडिशंस फाइंड करने के लिए कैलकुलस की मदद लेनी पड़ती है उसके साथ साथ हमें प्रोजेक्टाइल मोशन और आर्मी में मिसाइल्स की रेंज को सेट करने के लिए हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है और उसके साथ साथ हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी एंड टाइम और डाइवर्जेंस थ्योरम्स स्टोक्स थ्योरम्स एंड कर्व्स इन सब को फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलस से हेल्प आउट लेनी पड़ती है फी मानिल्लाह वैसे एक गेम है इनू खेलो टाइम पास करो अल्लाह दा नाल जिक्र भी करो गेम तुसी जित जाओगे इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स में मकसद ये है कि और मॉडर्न फिजिक्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलस से ही हेल्प आउट लेनी पड़ती है ओके जी फी मानिल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।